यस सर। हमारा चलिए लेट्स स्टार्ट बच्चों। अवंती फैलेस को सब्सक्राइब करो, ठीक है, रिकॉर्डिंग के बाद। यस सर। ग्रेविटेशनल Yes, फोर्स sir. के बारे में हमने बात करनी है आज, राइट। ग्रेविटेशनल फोर्स और एक्सेलरेशन क्या होता है आप सबको पता है। आप सब देखो, आज का जो लेक्चर रहेगा वो बेसिक तो रहेगा, लेकिन बहुत सारी चीजें जो हम 9th में नहीं कर पाए वो आज भी देखेंगे, और जो 9th में कर पाए लेकिन गलत तरीके से पढ़ी है उसको भी सही करेंगे, ठीक। तो सबसे पहले ग्रेविटेशनल फोर्स होता क्या है ये बताओ मेरे को फटाफट। Force of attraction. बिटवीन Earth. अर्थ, सिर्फ अर्थ, अर्थ एंड ऑब्जेक्ट। Earth and object. सिर्फ अर्थ और ऑब्जेक्ट, सिर्फ अर्थ और ऑब्जेक्ट नहीं, एनी टू एवरी मास। कोई भी दो मासीज जो हैं, कोई भी दो मासीज हैं आपस में ऑलवेज क्या करते हैं, ऑलवेज Attract. हाँ, Attract toward the. यस ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। Each other. और विद द फोर्स, उस फोर्स का नाम क्या है सर, ग्रेविटेशनल फोर्स। Gravitational force. ग्रेविटेशनल फोर्स। आप सबको पता होगा, जी m1 m2 on R square. राइट। कोई भी दो Yes, sir. मासीज हैं उनके बीच में जो फोर्स लगती है वो हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स होती है, अगर वो कैसी फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो समझ में आ रही है बात सब, है ना। Yes, Yes. sir. यही न्यूटन का लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है। इट इज ऑल्सो न्यूटन्स लॉ ऑफ Gravitation. ग्रेविटेशन। तो ध्यान से दिया करो, है ना। इसमें m1, तो ये जो फोर्स है ये मास पर डिपेंड करती है। ये कैसे आया, ये रिलेशन बता रहा हूँ। F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास के m1 और m2 के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है r के स्क्वायर के। स्क्वायर के। m1 और m2 के डायरेक्टली Square. मतलब जिन दो मासेस की बात कर रहे हो, अगर जिन दो मासेस की बात कर रहे हो, अगर उनका मास बढ़ा दिया जाए तो उनके बीच में जो फोर्स है वो भी बढ़ जाएगी, इसलिए बोला कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्लियर है सबको। यस सर। दूसरी बात, यस सर। दूसरी बात, अगर जिन दोनों की बात कर रहे हो मासीस की, उनके बीच का डिस्टेंस अगर बढ़ा दूं तो जो फोर्स है वो क्या हो जाए, अगर दूर कर दूं तो कम हो डिस्टेंस जाएगी। ज्यादा तो फोर्स कम हो जाएगी। Come on. जितना ज्यादा दूर लेके जाऊंगा उतनी कम फोर्स हो जाएगी। तो इसलिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर के स्क्वायर के। क्लियर सबको, क्लियर। Yes, sir. यस एक सर। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर के, इसलिए बोला इनवर्स, और साथ में स्क्वायर भी है ना, इसलिए बोल दिया इनवर्स स्क्वायर। इस लॉ को बोलते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ। जब भी कोई चीज ऐसे, कोई फोर्स ऐसी आर के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इनवर्स भी है और स्क्वायर भी है इसके, तो इस लॉ को बोलते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ। और ऐसा बोलते हैं कि ऐसी फोर्सेस कौन सा लॉ फॉलो करती है बच्चे, इनवर्स स्क्वायर लॉ। तो अगर कोई पूछे ग्रेविटेशनल फोर्स कौन सा लॉ फॉलो करती है तो क्या बोलोगे बच्चों, Inverse square law. स्क्वायर लॉ। क्यों सर, क्यों, क्योंकि इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर का स्क्वायर। स्क्वायर। डन। किसी को कोई डाउट नहीं सर। नो सर। अब जो मिसकंसेप्ट, एक तो ये था कि सिर्फ अर्थ के और उसमें लगती है ना, पहला मिसकंसेप्शन। कोई भी दो मासीज हो, कोई भी दो मासीज हो आपस में अट्रैक्ट करेंगे। क्लियर सबको। दूसरी बात, ये जो डिस्टेंस लेते हो ये दो मासीज का, ये कैसा लेते हो सर, हमेशा डिस्टेंस जो होता है, ये आर क्या है इन दोनों के बीच का डिस्टेंस Distance. बिटवीन द मासेस। लेकिन कैसा डिस्टेंस सर, एक के सेंटर से दूसरे के सेंटर तक का। ये बात जरूर याद रखना, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर टू सेंटर, सेंटर टू Center. सेंटर से सेंटर तक का डिस्टेंस होगा सर ये। किसी को कोई भी शक, सवाल, शंका, संदेह, क्वेश्चन, प्रश्न, दुख, संताप, पीड़ा, No, नो sir. सर। का यस सर। देखते जाओ। आज बहुत चीजें ऐसी भी होंगी आपको पता होंगी, बस अलग तरीके से बताएंगे। चलो तो यहाँ तक तो क्लियर। और सर ये फोर्स की हमेशा अट्रैक्टिंग फोर्स होगी, तो जो m2 लगाएगा वो हमेशा अपनी m1 को, m2 अगर m1 पे लगाएगा तो कौन सी तरफ लगाएगा सर, हमेशा अपनी तरफ खींचेगा। तो m2 इस तरफ लगाएगा, राइट, अपनी तरफ खींचेगा, मतलब f2 इधर लगेगा, हाँ या ना। Yes, sir. यस सर। और m1 किस तरफ लगाएगा, m1 भी तो m2 को अपनी तरफ.
खींचना चाहेगा तो वो अपनी तरफ ऐसे खींचेगा। क्लियर है सबको? अपनी तरफ Yes, ऐसे sir. और Yes. M2 ऐसे। तो जिसके ऊपर फोर्स लग रही है ना वो देखना है तुमने कहाँ जाना चाहता है। M2 के ऊपर अगर फोर्स लगेगी तो M2 कहाँ जाना चाहेगा? इधर। और M1 के ऊपर लगनी चाहिए तो M1 इधर जाना चाहेगा। क्लियर? Yes, sir. चलो सर, ठीक है सर, इतना तो। और ये फोर्स लगती कैसे है अभी मैं बताऊंगा। याद रखना ये हमेशा कहाँ लगेगी सर? लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस। क्या सर? ये लाइन तुमने पढ़ी होगी, टू मासेस, सॉरी, लाइन ज्वाइनिंग द टू मासेस। पर इसका मतलब क्या है ये अभी समझ जाएंगे हम थोड़ी देर में। बट ये बताओ मुझे कि अभी बोला कि कोई भी दो बॉडीज है पूरे यूनिवर्स में, अगर उनके पास मास है तो वो एक दूसरे को क्या कर रही होंगी? Attract. तो एक दूसरे की तरफ भी जा रही होंगी। और मैं अगर ऊपर से बैठा हूँ नीचे कहीं गिर गया सीढ़ियों से, छोटो इतनी जोर से क्यों पढ़वा रहे हो मेरे को, यही छोटे से बेड से नीचे गिर गया तो मेरे को कौन अट्रैक्ट कर रहा था? ग्रेविटी, राइट? तुम्हें पता चलता है। Gravity. लेकिन सर इसके पास मास नहीं है क्या? इसके पास सर है। है सर। देख रहे हो कितना मस्त फोन है ना? मस्त तो है ना? दिखाना. ठीक। सर ये भी मास है। क्या है ये नहीं बताते। ये मास है, अभी बता दूंगा, पहले ये तो सुन Sir, लो। iPhone है. नहीं बच्चा, आईफोन नहीं, इतना गरीब नहीं, उसकी कॉपी जैसा ही है। तो यहाँ तक देखो ये क्लियर है। एक मास है इसका, मेरा भी मास है सर। हाँ Yes, sir. Yes, sir. तो ये जिसको तुमने आईफोन बोला है, अभी अभी मेरी इज्जत बढ़ा दी तुमने, है ना? तो ये आईफोन और मैं एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करेंगे फिर? No, sir. नो सर। क्यों? अभी बोला कि पूरे यूनिवर्स में जो भी दो मासेस आपस में अट्रैक्ट करेंगे तो ये मास नहीं है क्या? क्या ये कंडीशन लगाई थी क्या जिसकी सांसें चल रही हूँ? नो सर। फिर ये भी मास है सर, मैं भी मास हूँ सर, हम दोनों अट्रैक्ट नहीं करेंगे एक दूसरे को? यस सर। तो फिर लेकिन ये मास तो, ये वाला मास मेरी तरफ बढ़ क्यों नहीं रहा, या मैं इसकी तरफ क्यों नहीं जा रहा अपने आप? सॉरी, बताओ। अगर पता किसी को नहीं लग रहा है कि हल्का है नो सर। Yes, sir. तो ये ले। तुम्हारी। अब क्या तो नाइकी का बैग है क्या सर ये? हाँ ठीक है, थैंक यू, यहाँ तक बता दो। अब ये भी तो Sir, अट्रैक्ट attract नहीं होगा. ये भी तो अट्रैक्ट तो कर रहा है मेरे को, इसका भी मास है मेरा भी मास है, दोनों अट्रैक्ट करने चाहिए, लेकिन ये मेरे पास क्यों नहीं आ रहा अपने आप? अर्थ अट्रैक्ट करती है खुद की तरफ। हाँ मतलब सर ये तो मेरे को अट्रैक्ट कर रहा है, मैं इसको अट्रैक्ट कर रहा हूँ, लेकिन हम दोनों को कौन भी अट्रैक्ट कर रहा है? अर्थ। ग्रेविटी। अर्थ जो अट्रैक्ट कर रही है सर, वो अपनी, उसकी फोर्स ज्यादा है, उसका मास ज्यादा है, वो अपने पास हमें ज्यादा अट्रैक्ट कर रही है, बजाय कि हम दोनों जितना फोर्स एक दूसरे पे लगा रहे हैं उससे ज्यादा हम पर कौन फोर्स लगा रहा है? Earth. अर्थ। इसलिए हम अर्थ की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट है बजाय कि एक दूसरे खुद. की। एक दूसरे की। दोनों हम दोनों लगा तो रहे हैं, लेकिन उससे ज्यादा कौन लगा रहा है हमारे पर? Earth लगा रही है. इसी वजह से हम अर्थ के पास ज्यादा अट्रैक्शन हो जाती है, हमारे से इतनी नहीं। क्लियर? ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं है कि ये पहले 10 लगा रहा था और अर्थ के आने के बाद 20 या 5 लगाना खत्म कर दिया इसने, नहीं, ये पहले भी 10 लगा रहा था, अभी भी कितनी लगा रहा है? मान लो 10 ही लगा रहा है, लेकिन अर्थ ज्यादा लगा रही है, इसलिए मैं अर्थ की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट हूँ। क्लियर है? यस। क्यों अर्थ ज्यादा लगा रही है? क्योंकि सर अर्थ का मास क्या है? ज्यादा, और जो फोर्स थी वो मास पर डिपेंड कर रही थी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी M1 और M2 के, राइट? यस सर। Yes, sir. पहला मिसकंसेप्शन दूर हुआ, हाँ या ना? चले आगे। Yes, sir. यस सर। यस सर। दूसरी बात, आप सबने देखा होगा वो एप्पल नीचे गिरा था भाई साहब के, न्यूटन वाला। यस सर। Yes, sir. तो वही बात सर, अर्थ जो है वो क्यों गिरा था? क्योंकि अर्थ, एप्पल को कौन अट्रैक्ट कर रहा था? अर्थ। अभी नीचे गिरा था। तो आपको पता है सर, अगर ये दो मासीज हैं सर, M1 और M2. M1 कितनी फोर्स लगाएगा? वो फोर्स होता है mg M1 M2 अपॉन में Square. M2 कितनी लगाएगा सर? M2 भी तो इतनी लगाएगा, g M1 M2 अपॉन में Square. बट फर्क ये होगा कि M1 अपनी तरफ खींचेगा, M2 अपनी तरफ, तो F1 इधर लगेगी, F2 इधर लगेगी, हाँ या ना? Yes, sir. बस इनकी डायरेक्शन अपोजिट होगी, लेकिन एक टाइम पर जब मैं M1 की बात करूंगा तो उसके ऊपर लगने वाली फोर्स देखूंगा, वो जो लगा रहा है वो थोड़ी देखूंगा। जब भी मैं किसी सिस्टम की बात कर रहा हूं तो मैं सिर्फ वही फोर्सेस देखता हूं जो उसके
ऊपर लगेगी। ऊपर लग रही है, तो M1 के ऊपर सिर्फ कौन सी लग रही है? F2 लग रही है, जो M2 लगा रहा है ना? Yes. तो वही देखूंगा। ऐसे ही M2 के ऊपर क्या लग रही है? सिर्फ F1 लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम ही है सर। तो जितनी Yes. फोर्स M1 की जगह लिख दो एप्पल, M2 की जगह लिख दो अर्थ। मैंगो अर्थ तो मैंगो नहीं, अर्थ। तो जब Yes. एप्पल अर्थ पर जितनी फोर्स लगा रहा है उतना ही कौन लगाएगा सर? अर्थ अर्थ एप्पल पर। लेकिन एप्पल अर्थ के पास जा रहा है नीचे, अर्थ एप्पल के पास ऊपर क्यों नहीं आ रही? अट्रैक्शन तो ये भी है ना। अट्रैक्शन होने का मतलब है पास आ जाना। लेकिन एप्पल नीचे क्यों गिर रहा है? अर्थ एप्पल के पास आ जाए तब भी तो क्या ही बोलूंगा उसको, अट्रैक्शन। यस Yes, पर ऐसा sir. क्यों नहीं? क्योंकि एप्पल का मास कम है और अर्थ का ज्यादा। वेरी गुड। एप्पल का मास कम है और अर्थ का मास क्या है? ज्यादा। और आपको ज्यादा पता है ज्यादा फोर्स क्या होती है? मास इनटू एक्सेलरेशन। Acceleration. एक्सेलरेशन मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जितना कम मास उतना ज्यादा एक्सेलरेशन। तो अर्थ को जब Yes. देखा तो बहुत ज्यादा मास है, मास ज्यादा तो एक्सेलरेशन बहुत कम, तो नेग्लिजिबल अमाउंट की, क्योंकि फोर्स बहुत, एप्पल वाली तो फोर्स बहुत कम ही होगी सर। एप्पल और अर्थ के बीच में जो फोर्स लग रही है वो इतनी फोर्स है जैसी भी हो, लेकिन उसका जो एक्सेलरेशन है वो बहुत कम होगा अर्थ का, क्योंकि मास अर्थ का क्या है? बहुत ज्यादा। लेकिन एप्पल का तो मास बहुत कम है, इसलिए उसकी एक्सेलरेशन ज्यादा दिखती है हमें। समझ में आ रहा है? इसलिए एप्पल जाता है अर्थ के बाद, बजाय कि अर्थ एप्पल के पास। अर्थ यस क्लियर है सब? हाँ या ना? यस सर। Yes, sir. कोई डाउट? अब कल को ये तो नहीं बोलोगे क्योंकि एप्पल सर पेड़ पे बहुत सारे थे, है ना, इसी वजह से वो कहते चल भाई यार तू तो नीचे ही बैठ जा, मैं तो बहुत सारा हूँ, एक गिर भी गया तो क्या ही दिक्कत है। ये ऐसा इस वजह से नहीं होता, ठीक है? No, sir. ऐसा नहीं होता। ऐसे ही बोलो, ऐसे ही बोलोगे, पता था मुझे। क्लियर है? यस चले आगे। चलो भाई, ये मास की वजह से होता है, तो ये बात खत्म। अब थोड़ी सी प्रॉपर्टीज देखते हैं। ये आपने देखा होगा प्लैनेट्स, है ना, दिख रहे हैं, यस सर है ना? तो ये भी सब किसकी वजह से पॉसिबल हो रहा है सर? ग्रेविटेशन ओ भाई साहब, सारी लाइनों में लिखा मैंने एकदम, है ना, बढ़िया, वेल डन, ग्रेट। चलो भाई, तो अभी हमने एक आंसर और भी देना था कि मून अर्थ की तरफ गिरती क्यों नहीं? जब एप्पल अर्थ की तरफ गिर रहा है तो मून और अर्थ के बीच में भी तो कौन सी फोर्स लग रही है? ग्रेविटेशन तो मून एप्पल की तरह नीचे क्यों नहीं गिर जाती? है ना, क्वेश्चन तो है। ऐसा क्यों? यस सर भेदभाव क्यों? प्रकृति में भेदभाव जैसी कोई चीज नहीं है। नहीं, नहीं है है ना? तो आओ देखते हैं, सर देखेंगे, वो लास्ट में बताऊंगा। लेकिन तो ये क्या है वैसे, बता सकता है कोई? ये सर कौन सा वाला बीच वाला सबसे, सन Sun है। और ये, सन ये है Moon. कौन सा ये मून है Moon no से moon ही है। ठीक है, मून होगा, मून मून होगा, ही है मून। Pluto. प्लूटो कहाँ से ठीक नहीं बोल रहे नहीं हैं? नहीं। देखते हैं, चलो। कोई अर्थ नहीं बोला, लेकिन मैं वेट कर रहा था कोई अर्थ भी बोले, फिर मैं उसका मजाक उड़ाऊं, है ना? तो क्या था? तुम बताओ, मून पढ़ा नहीं तुमने? मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, सैटर्न, जुपिटर, ये सब पढ़ा नहीं? सर पर पढ़ा है सर Pluto है। प्लूटो है? अच्छा, मून है प्लूटो तो प्लेनेट बेचारा, प्लूटो को प्लेनेट की कैटेगरी से निकाल दिया, पता है? पता है तुम्हें ये बात? क्यों सर वो दादा चोट में आ रहा था बच्चे, उसको हटा दिया, चल निकल यहाँ से। तो कहता नहीं भाई, मैं भी प्लेनेट हूँ। कहता नहीं, अब हमने बोल दिया हम नहीं है, ऐसे हमारे बस की है। प्लूटो को कोई फर्क भी नहीं पड़ा होगा, तुमने उसके प्लेनेट से हटा दिया, वो पहले जैसे था वैसा ही अब है। ज्योतिषी में यूज ही नहीं है सर उसका कुछ भी। ओ भाई साहब, तुम ज्योतिष हो क्या? नहीं, तुम्हें पता है क्या? मैंने कुछ देखना चाहिए। मेरा भविष्य तो बता दो थोड़ा बहुत। सर बहुत ब्राइट है। बहुत ब्राइट है सर बहुत जो ब्राइट। सर व्हाट अबाउट अस? वो तो मुझे क्या पता, उसी लड़की से पूछो जो कह रहा, जो तो कह रही थी ज्योतिष में नहीं है। सर वही सर बोल यही रही है वही तो बोल। सर तो वो अपना ही बताए भाई, मैं कैसे बता सकता हूँ? मैं ज्योतिषी थोड़ी हूँ। चलो, सर मैं भी नहीं हूँ। फिर तुमने अधिकार। तुम्हारे स्कूल में एक लड़की है ज्योतिष? अच्छा,
नो सर। अरे सेजल के उसने मैसेज। अच्छा चलो आओ ग्रेविटेशनल फोर्स के प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं। बहुत अच्छी प्रॉपर्टीज है। देखो किसी भी दो मासिस के बीच में लगती है, दिख रहा है ना, किसी भी दो मासिस के बीच में। अभी बताया सर मैंने भी, कोई भी दो मासिस के बीच में लगेगी ये फोर्स, और हमेशा कैसी होगी, अट्रैक्टिव। अट्रैक्टिव फोर्स। तीसरी Attractive इंपॉर्टेंट force. प्रॉपर्टी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो क्या है कि ये कैसी फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स। Conservative force. यानी ये इसके द्वारा जो वर्क डन होगा वो पाथ पर डिपेंड नहीं करेगा। नहीं होगा। ठीक है। और सर मीडियम पर भी डिपेंड नहीं करता। क्यों सर, मतलब दोनों मासिस के बीच में कोई भी मीडियम रख दो, फोर्स तो लगेगी लगेगी वैसी की वैसी। क्यों सर, क्योंकि सर फोर्स का फॉर्मूला क्या था, G(m1m2 अपॉन r स्क्वायर। आर स्क्वायर। जी तो क्या होता है सर, कैपिटल जी, एक्सेल। ग्रेविटेशन कांस्टेंट। Gravitational constant. मैं पूछने वाला था तुमसे, मैं पूछने वाला था कि कौन बोलता है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ऐसा तो नहीं बोलोगे। नहीं नहीं। नो सर। नो क्या होता है सर, एक्सेलरेशन ड्यू टू Gravitational. हाँ ग्रेविटी। क्या होता है सर, एक्सेलरेशन ड्यू टू, नो सर। ग्रेविटी नहीं। बोलो नहीं। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्या होता है ये, कांस्टेंट। वेरी गुड, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और ये सर पूरा नाम क्या है इस भाई साहब का, यूनिवर्स Universal यूनिवर्सल constant of- कांस्टेंट। ये कहीं पर भी चले जाओ इसकी वैल्यू तो चेंज होने नहीं वाली, यूनिवर्सल कांस्टेंट है सर। m1 भी सही कहीं पर चले जाओ चेंज नहीं होता, वेट चेंज होता है mg, लेकिन m चेंज नहीं होता, m कहीं चेंज नहीं होगा। r भी जो ऊपर रखोगे एयर में, पानी के अंदर भी डिस्टेंस उतना ही रखो, तो फोर्स भी चेंज नहीं होगा। इसके फॉर्मूले में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो मीडियम पर डिपेंड करे, तो मीडियम कोई भी रख लो फोर्स चेंज नहीं होगा। नहीं होगा। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। तीसरा, चौथी सॉरी, ये रेडियल एक्सेलरेशन भी प्रोवाइड कर सकती है। अरे करती भी है, रेडियल मतलब सर वो सेंट्रीपिटल, और क्या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोवाइड नहीं करती है फोर्स, करती है सर। तभी तो करती है। प्लेनेट एक दूसरे के अराउंड क्या कर रहे हैं सर, रिवॉल्व। इवॉल्व। सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं सर, है ना। हाँ यस सर, सर। यही फोर्स तो रेडियल एक्सेलरेशन भी प्रोवाइड करती है। लास्ट पॉइंट है जो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन कभी कभी पूछ भी लेते हैं, दिमाग में रखना चाहिए कि इन फोर्स के लगते टाइम जो पार्टिकल्स का एक्सचेंज होते हैं उस पार्टिकल को बोलते हैं ग्रेविटोन। क्या बोलते हैं, ग्रेविटोन। ग्रेविटोन। ग्रेविटोन मतलब सर, अरे नाम रख दिया भाई, अभी इसके ऊपर रिसर्चेस भी चल रही है, ग्रेविटेशनल वेव्स भी का कंसेप्ट भी आ गया। बट जैसे चार्ज, अगर मैं बोलूं किसी का चार्ज बढ़ गया, इसका मतलब किस चीज का एक्सचेंज हुआ है बच्चे, इलेक्ट्रॉन का, है ना। बोलते हैं ना कि चार्ज बढ़ गया मतलब इलेक्ट्रॉन ज्यादा आ गए, चार्ज घट गया मतलब इलेक्ट्रॉन निकल गए। तो उसमें कौन सा पार्टिकल एक्सचेंज हो रहा है उस फोर्स में, इलेक्ट्रॉन। कौन सा पार्टिकल, ऐसे ही जब ये इलेक्ट्रॉन। मास के बीच में बात हो रही है तो कौन सा मास एक्सचेंज हो रहा है, कौन सा पार्टिकल ग्रेविटोन। एक्सचेंज हो रहा है, ग्रेविटोन। कौन सा पार्टिकल एक्सचेंज हो रहा है, वो है ग्रेविटोन। क्लियर है, ग्रेविटोन। चलिए आगे। यस सर। जो Yes, इम्पोर्टेंट sir. प्रॉपर्टी थी वो मैंने बता दी, इम्पोर्टेंटीज तो अभी स्टार्ट भी नहीं हुई, लेकिन जो इंपॉर्टेंट जो टर्म्स थी वो क्या थी, एक तो कंजर्वेटिव है और दूसरी क्या है कि किस पे डिपेंड नहीं करते, मीडियम। मीडियम पर, पाथ पर भी डिपेंड नहीं करता वर्क डन तो। और वैसे जो Yes. फोर्स है वो इंडिपेंडेंट है मीडियम के भी, क्या सर, इंडिपेंडेंट मीडियम के इंडिपेंडेंट। मीडियम। किसी को कोई शक सवाल शंका संदेह क्वेश्चन प्रश्न, नो सर नहीं है, कुछ नहीं है, नो कुछ नहीं। सर। नो सर। हाँ। अब देखो प्रॉपर्टीज असली अब शुरू होती है। देखो पहली प्रॉपर्टी ही जो मैं पहले बताना वाला था तुम सबको कि सर ये जो फोर्स लगती है ये लाइन जॉइनिंग द टू पार्टिकल्स पे लगती है। ये आप पढ़ लोगे बुक में, आप समझते नहीं हो, लेकिन इस चीज को देखो ध्यान से। ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा लाइन जॉइनिंग टू इंटरेक्टिंग पार्टिकल्स पे लगती है। बोले तो सर अगर ये पार्टिकल ए है, ये मास ए है, ये मास कौन सा है दूसरा बी, m1 और m2, M2। इसके ऊपर जो फोर्स M2 वो हमेशा उसी डायरेक्शन में उसी लाइन पर लगेगी जो लाइन इन दोनों को क्या कर रही है सर, सेंटर टू सेंटर ज्वाइन कर रही है। अटैच ज्वाइन कर रही है। तो इसी लाइन के ऊपर फोर्स लगेगी, वो चाहे इस तरफ हो या उस तरफ हो, लेकिन लगेगी इसी लाइन पर। लाइन पर। जैसे m1 कहाँ खींचेगा m2 को, इस तरफ, और इस m2 तरफ। कहाँ खींचेगा m2 को, दूसरी तरफ। m2 को इस तरफ। लेकिन है तो दोनों इसी लाइन पे ना, है तो दोनों इसी लाइन पे, फोर्स जो Yes. लगेगी ये इसको इधर खींचेगा लेकिन इसी लाइन पे अकॉर्डिंग, और ये इसको खींचेगा इसी लाइन के अकॉर्डिंग। ये बात इसलिए समझ नहीं आती क्योंकि आप एक ही एग्जांपल देखते हो, इसका दूसरा एग्जांपल देखो ना, m1 यहाँ है Yes. और m2 कहाँ है, यहाँ है। अब दिख रहा है
अब क्या फोर्स Yes, ऊपर की sir. तरफ लगेगी या नीचे की तरफ लगेगी? नहीं सर, कहीं पर भी नहीं लगेगी, दो- उसी लाइन पर Yes, लगेगी sir. जो इन दोनों को क्या कर रहा है सर। ज्वाइन कर रहे हैं। Join. Join. तो हो सकता है इधर लगे, F1 इधर लगेगी, F2 इधर लगेगी, लेकिन लाइन तो यही लगेगी ना, ये वाली लाइन। ऐसे ही सर Yes, sir. M1 इधर हो, M2 इधर हो, अब क्या ऊपर नीचे लगेगी सर? नहीं सर, इसी डायरेक्शन में लगेगी जिस डायरेक्शन में ये दोनों, जो जिस लाइन पे लगेगी, जिस लाइन को ये दोनों को क्या कर रही है, जो लाइन जो ज्वाइन समझ में आ रही है। ये जो फोर्स है Yes, sir. वो हमेशा कहां पर लगेगी सर? ऑलवेज एक्ट अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू इंटरेक्टिंग पार्टिकल्स। Particle. पार्टिकल्स। Particles. क्लियर है? इसीलिए इसको ग्रेविटेशनल फोर्स को सेंट्रल फोर्स भी बोलते हैं। क्यों सर? अरे सर इस मास को अच्छे से बनाओ, तो ये सेंटर ऐसे है ना, तो ये सेंटर टू सेंटर का डिस्टेंस था, तो इसके लिए जो फोर्स है वो देखो कहाँ की तरफ है, सेंटर की तरफ नहीं है। हाँ Yes, sir. ऐसे इसको थोड़ा सा बड़ा बनाओ, इसके लिए भी फोर्स कहाँ है, इसके सेंटर की तरफ, इसका सेंटर यहाँ है ना, देखो, तो इसीलिए इसको कैसी फोर्स बोला गया है? Central. सेंट्रल Central force. किसी को कोई भी शक, सवाल, शंका, संदेह बोलिए। No, sir. अगर है तो हैंड रेज, अगर नहीं है तो आपको पता है कौन सा इमोजी। चले आगे, पक्का? Yes, sir. आइए फिर सर तीसरा क्या है, एक्शन रिएक्शन पेयर। इसको हम आगे पढ़ेंगे, ये हमेशा एक्शन रिएक्शन करता है और आपको पता भी है सर। F1 F2 पर उतनी ही फोर्स लगाएगा जो कौन लगा रहा है सर, F2 F1 पर लगा रहा है, लेकिन फर्क क्या होगा सर, उसकी डायरेक्शन एक दूसरे की क्या होगी, Opposite. F1 अगर लेफ्ट साइड है तो F2 राइट साइड है, F2 राइट साइड है तो F1 लेफ्ट साइड है, राइट? क्लियर है? Yes, इसीलिए sir. तो क्या बोलते हैं एक्शन रिएक्शन की, 1 2 पर उतनी ही फोर्स लगा रहा है जो 2 1 पर लगा रहा है। इसलिए बोल सकते हो कि न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कौन सा पेयर, कौन सा लॉ भी फॉलो करता है, एक्शन रिएक्शन पेयर वाला, कि एक फोर्स दूसरे की एक्शन है तो दूसरा क्या है, उसकी रिएक्शन। Reaction. क्लियर है? और ये दोनों अलग अलग मासिस पे लग रही है। अगर बोलो M1 के ऊपर नेट फोर्स कितनी है तो क्या बोलोगे, 0, ऐसा बोलोगे? No, sir. नहीं सर, जब मैं एक फोर्स बॉडी को कंसीडर करता हूं तो उसी के ऊपर जो फोर्स है वही लगाता हूं ना, तो M1 के ऊपर तो सिर्फ एक फोर्स लग रही है, और वो कौन लगा रहा है, M2 M2. है ना। और M2 के ऊपर क्या नेट फोर्स 0 है? नहीं सर, क्योंकि No, M2 के sir. ऊपर सिर्फ एक फोर्स लग रही है जो कौन लगा रहा है, M1. हाँ, लेकिन इन दोनों को एक ही सिस्टम मान लूं, M1 और M2 को मिला के बोलूं, तब बोलूंगा कि नेट फोर्स क्या है, 0। क्योंकि जब मैंने M1 और M2 को इकट्ठा कंसीडर कर लिया कि M1 को भी मान रहा हूं और M2 को भी एक ही सिस्टम मान रहा हूं, तो उसमें F1 भी आ गई और F2 भी आ गई। अब F2B. बोल दूंगा कि F1 और F2 दोनों अपोजिट में है, तो उसको क्या कर दो, कैंसिल कर दो। क्लियर है सबको? Cancel. आया ना? लेकिन जब भी अलग से पूछा जाए कि M1 पर क्या नेट फोर्स 0 है तो क्या बोलोगे? नहीं सर, ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करो। क्या M2 पर नेट ग्रेविटेशनल फोर्स 0 है अभी फिलहाल? नहीं सर, जब ये दोनों की ही बात हो रही है। हाँ हो सकता है कोई और तीसरा भी हो जिसकी वजह से नेट फोर्स क्या हो जाए, 0 हो जाए, बट वैसा नहीं होगा। क्लियर है सबको, हाँ या ना? Yes, देख sir. कौन सा लो फॉलो करती है सर, एक्शन रिएक्शन Reaction. पेयर। और एक और लो, Reaction. Reaction. वो कौन सा लो था, इनवर्स वाला, इनवर्स स्क्वायर लॉ। Inverse इनवर्स। square law. स्क्वायर लॉ। चलो Inverse square law. आइए सर नेक्स्ट चीज के ऊपर बढ़ते हैं सर। अब ये ग्राफ तो पता ही है सर, अब इसको तो क्या ही बताना है सर। देखो Yes, sir. एफ जो है वो Cancel. M1 M2 अपॉन आर स्क्वायर है, आर को डी भी लिख दो चाहे डी का स्क्वायर, तो एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया सर, डी के स्क्वायर। Square. या आर के। Square. जब भी ऐसा ग्राफ डी का स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है तो हमेशा ऐसा ग्राफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ऐसा बनता है, राइट? ऐसी प्रोपोर्शनलिटी ग्राफ, Yes, sir. इसलिए बता रहे हैं कि एफ और डी के बीच में जो ग्राफ बनेगा वो रेक्टेंगुलर, इस ग्राफ को क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। समझ में आ रहा है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अच्छा नेक्स्ट पॉइंट तो आपको पता ही है, हमने पिछले में भी पढ़ा है, क्या सर, इट इज अ कंजर्वेटिव फोर्स बिकॉज वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स डिस्प्लेसिंग द बॉडी इज इंडिपेंडेंट ऑफ क्या, Path traveled. Path travel. इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ ट्रेवल। किसी को कोई डाउट? इसीलिए तो इस फोर्स No, का नाम sir. क्या है, कंजर्वेटिव। Conservative force. अब नेक्स्ट पॉइंट पढ़ो,
नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि नेट ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द पार्टिकल वो सम है, वेक्टर सम है किसका, इंडिविजुअल। इंडिविजुअल ग्रेविटेशनल फोर्स। मतलब सर अब वो कह रहे हैं भाई अगर ये जो एक एम पार्टिकल है, ध्यान से सुनना, इसको बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जिसको गलत तरीके से पढ़ते हो तुम। ये एम मास है, इसके ऊपर फोर्स लगा रहा होगा M1 भी और M2 भी। मान लो अभी M1 और M2 दोनों यही है, पास में ही पड़े हैं, दिख रहे हैं M1 और M2, ठीक। M1 इस पे कहाँ फोर्स लगा रहा होगा सर, बताओ, अपनी तरफ खींच रहा होगा या अपने से दूर? अपनी तरफ। अपनी तरफ। तो इसके ऊपर लाइन ज्वाइन करो और देखो सर ये अपनी तरफ खींच रहा होगा, है ना, इस तरफ, राइट। यस सर। ऐसे ही F2 भी कहाँ खींच रहा होगा, M2 भी कहाँ खींच रहा होगा इसको, अपनी तरफ। दोनों की डायरेक्शन क्या है F1 और F2 की, अपोजिट। देखो ध्यान से, नहीं सेम है। सेम, दोनों अपनी तरफ Same खींच रहे है। हैं, लेफ्ट साइड खींच रहे हैं, सेम डायरेक्शन है, तो नेट फोर्स M के ऊपर कितनी होगी, F1 प्लस F2। क्लियर है क्या सबको, बोलो, सर। किसी को कोई यस डाउट, सर। अच्छे से देख लो, कोई डाउट No, किसी को? sir. चलो नो अब सर। मैं थोड़ी सी पोजीशन चेंज करता हूँ। मान लो F1 तो ये है, M1 तो ये है और M2 ये है, ठीक है, और Yes, M1 sir. कहाँ है, M कहाँ है Yes, sir. इनके, कहीं बीच में, बीच बिल्कुल में। बीच में नहीं, कहीं बीच में। तो M1 तो कहाँ अट्रैक्ट करेगा इसको, अपनी तरफ खींचेगा, और M2 भी कहाँ खींचेगा सर इसको, अपनी तरफ। अपनी तरफ। अब दोनों की डायरेक्शन बताओ F1 और F2 की, अपोजिट है। अपोजिट। तो अब नेट फोर्स क्या हो जाएगी, F2 माइनस F1। या F1 माइनस F2। डिपेंड करता है कि कौन सी फोर्स बड़ी है, उसमें से बड़े में से छोटे को क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा। माइनस। हाँ या ना, पहले तो ये बताओ सब, यस सर। कितना समझ में आ गया। अब ऐसा हो तो M1 कहाँ पड़ा है सर, यहाँ, और M2 कहाँ पड़ा है, यहाँ, और M कहाँ है सर, कुछ यहाँ दिख रहा है। अब Yes, बताओ sir. फोर्स कैसे लगाएगा, पहले तो फोर्स इधर लगाएगा उधर लगाएगा, कैसे पता लगेगा सर, दोनों की लाइन को क्या करूंगा, ज्वाइन। दोनों को Join join। करोगे। अब देखो M इस लाइन पर फोर्स लगेगी, लेकिन M1 कहाँ खींचेगा सर, अपनी तरफ। अपनी तरफ। ऐसे ही M2 को निकालने के लिए पहले क्या ज्वाइन करूंगा सर, इन दोनों की लाइन। लाइन ज्वाइन। फिर देखो M2 और M2 M3, इसको M बोला है ना, सिर्फ M बोलते हैं इसको, M2 कहाँ फोर्स लगाएगा इस पे, अपनी तरफ, अपनी तरफ। तो यहाँ खींचेगा कुछ, हाँ या ना। यस। यस सर। अब इसकी नेट फोर्स कैसे निकालोगे सर, एक फोर्स ऐसे लगी हुई है, एक फोर्स ऐसे लगी है, अब कैसे निकालोगे नेट फोर्स, बताओ, ऐड कर दोगे क्या दोनों को, नो सर। सब्ट्रैक्ट कर दोगे, नो सर। मल्टीप्लाई कर दोगे, नो सर। डिवाइड, फिर बताओ कैसे हाँ। करोगे, सर इसके कंपोनेंट्स करके। कंपोनेंट्स करके, या क्या निकाल दो इन दोनों का, अगर ये थीटा एंगल मान लो लेट कर लो, तो क्या निकल जाएगा इन दोनों का, रिजल्टेंट, है ना, वही तो नेट फोर्स होती है। Yes, sir. रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, ए स्क्वायर प्लस प्लस बी स्क्वायर। बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो अब नेट फोर्स निकाल देंगे, समझ में आ रही है सर, नेट फोर्स ऐसे Yes. निकल। यस अलग अलग सिचुएशन के लिए नेट फोर्स निकालने का तरीका अलग अलग है, कहीं पर तो डायरेक्ट ऐड कर दिया, कहीं पर ऐड डायरेक्ट माइनस कर दिया, कहीं पर क्या फॉर्मूला लगा दिया, रिजल्टेंट का फॉर्मूला लगा दिया। लेकिन अगर रिजल्टेंट का फॉर्मूला दिमाग में रखोगे तो वो ऊपर वाले याद रखने की जरूरत भी नहीं होगी, क्योंकि थीटा चेंज होता जाएगा। बट अभी के लिए देखो, क्या तुमने किसी भी फोर्स को डायरेक्ट ऐड कर दिया क्या नेट फोर्स निकालने के लिए, नो सर। क्या डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर दिया, नहीं सर। नो सर। क्या हमेशा, क्या कैसा भी नहीं ना, पहले तुमने क्या देखा है, फोर्स कहाँ लग रही है, फोर्स कहाँ लग रही है, मतलब उसकी क्या देखी है, डायरेक्शन। डायरेक्शन देखिए। तो जब भी डायरेक्शन देख के किसी चीज को ऐड या सब्ट्रैक्ट करोगे, डायरेक्शन देख के फिर ऐड या सब्ट्रैक्ट करोगे, इसी एडिशन को बोलते हैं वेक्टर एडिशन। क्या बोलते हैं, वेक्टर एडिशन। एडिशन। मतलब ही यही होता है सर कि क्या करना है, पहले डायरेक्शन फाइंड करनी है। डायरेक्शन देख के फिर क्या करना है, ऐड करना है। तो देखो अगर सेम है तो क्या कर दोगे, ऐड, अपोजिट डायरेक्शन है तो क्या कर दोगे, सब्ट्रैक्ट। और किसी एक एंगल पर है तो क्या निकाल दोगे उनका, रिजल्टेंट फॉर्मूला। हालांकि ये तीनों ही रिजल्टेंट निकालने के तरीके हैं, बट
हमने ये शॉर्टकट बना दिया कि ऐड कर दो सीधा, क्योंकि रिजल्टेंट में भी ऐसा ही निकल के आएगा। रिजल्टेंट में वैल्यू पुट करोगे, सेम डायरेक्शन में थीटा 0 पुट करोगे तो चेक करोगे तो डायरेक्ट ऐड वाला आ जाएगा। बट हमने देख लिया कब फॉर्मूला लगाना है, कब ऐड करना है और कब सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये किस चीज पे डिपेंड कर रहा है? डायरेक्शन पे। इसीलिए बोला कि नेट फोर्स जो है वो ध्यान से सुनो, द नेट ग्रेविटेशनल फोर्स, पढ़ो, द नेट ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन एनी पार्टिकल इज द Sum of all individual vectors. gravitational पूरा बोलो, forces. इट इज द वेक्टर सम Sum ऑफ of ऑल। all वेक्टर individual. कैसा सम है? यही तो जरूरी है सबसे ज्यादा। क्या सम है? कैसा? Vector sum. वेक्टर। Vector sum. क्लियर है सबको? Yes. हाँ या Yes, sir. तो ये बात हमेशा दिमाग में रखना। इसलिए देखो इनके ऊपर, सबके ऊपर F1 प्लस F2 तो किया है, लेकिन F1 F2 का मतलब ये नहीं है कि डायरेक्ट ऐड कर दिया। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर कौन सा साइन भी लगा हुआ है? Vector. Vector. इसका मतलब ही यही है। वेक्टर लगा के अगर प्लस 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 लगा रखा है तो समझ जाना कि ये डायरेक्ट एडिशन नहीं है, इसको पहले डायरेक्शन चेक करने के बोल रहा है। इसका मतलब क्या है? पहले डायरेक्शन चेक कर भाई, फिर ऐड कर या सब्ट्रैक्ट कर या एंगल का फॉर्मूला लगा। चले आगे। Yes, sir. Yes, sir. अब लास्ट प्रॉपर्टी देखो। लास्ट प्रॉपर्टी कह रही है कि सन तो एग्जर्ट करता है ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द अर्थ, पर अर्थ मूव ही नहीं कर रही सन के अराउंड। सन के अराउंड तो मूव कर रही है लेकिन सन के पास तो नहीं जा रही। क्यों? क्योंकि जो सन अर्थ को अट्रैक्ट तो कर रहा है, लेकिन वो फोर्स क्या प्रोवाइड कर रही है उसको? Centripetal force. सेंट्रीपिटल फोर्स या सेंटर फोर्स, जिसकी वजह से अर्थ जो है वो सन के अराउंड घूमने लग गया। समझ में आ रहा है? उसके पास जाने का मतलब अब उसके क्या कर रहे हैं? उसी फोर्स के, ग्रेविटेशनल फोर्स उसको पास नहीं, उसके क्या कर रही है? उसके अराउंड घुमा रही है। क्लियर है सबको? हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. आगे जाके ना ये चीजें बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं। अभी जैसा हम समझ रहे हैं एक्चुअल में वैसा नहीं है। एक्चुअल में पूरा स्पेस टाइम कर्व होता है, पर उसमें ऐसा हमने कुछ करने की जरूरत नहीं है। हमारे सिलेबस में ऐसा कुछ नहीं है। डिप्रेशन आती है स्पेस के अंदर, बस वो चीजें ऐसे नहीं करनी है हमने। ठीक, आगे जाके तुम्हारे बहुत सारे वहम दूर होंगे। बट यहाँ तक किसी को कोई डाउट? No, बोलो। sir. तो प्रॉपर्टीज मैंने अंडरलाइन कर दी हैं या हाईलाइट कर दी हैं जो जो इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं सर। देखो, दो पार्टिकल है सर, एक का मास क्या है सर? जितने हो पाएंगे 1 उतने करेंगे। kg. एक का मास कितना है? 1 kg। 1 kg. दूसरे का 2 kg. 2 kg. 2 kg। और दोनों के बीच में डिस्टेंस 50 centimeter. 50 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर। ओके सर। तुमसे पूछा इनिशियल एक्सेलरेशन ऑफ द फर्स्ट पार्टिकल। फर्स्ट पार्टिकल यही है सर, क्योंकि इसने पहले किसका नाम लिया? 1 kg का। इसलिए तुमको निकालना है ए एक्सेलरेशन ऑफ कौन सा kg? 1 kg। कैसे निकालोगे? बता सकता है कोई? एक्सेलरेशन निकालना है, सोचो थोड़ा कैसे निकाले सर। एक्सेलरेशन तो निकालना है सर, कैसे निकाले एक्सेलरेशन? सोचो सोचो, दिमाग लगाओ। बहुत आसान चीज है सर। हिंट देता हूं, ग्रेविटेशनल फोर्स और न्यूटन का लो, वो मोशन वाला। ट्राई करो फिर। फोर्स से एक्सेलरेशन कैसे निकाल सकते हैं? आप सबको फॉर्मूला पता है। Yes, sir. M. F इज इक्वल टू MA. सर, F इज इक्वल टू एम में। हाँ, किसका एक्सेलरेशन निकालना है? उसका मास। सर 1 kg का तो m भी कौन सा लिखूंगा? 1 वाला, है ना? इसको 1 बोल रखा है ना। तो जिसका एक्सेलरेशन निकालना है उसी का ही में। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाता है? फोर्स अपॉन Mass M1. फोर्स कौन सी लग रही है आप सबको पता है इस जगह? G m1 Gravitational. m2 अपॉन M2 upon R square. और डिवाइड में अब यहाँ पर क्या है? m1 है सर। m1 से m1 कट गया तो देखो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या आ गया? G m2 अपॉन R। G तो पता ही है हमें। m2 की जगह क्या पुट कर दोगे? 2 kg. और R की स्क्वायर की जगह 50 का स्क्वायर। 50 इंटू 50, लेकिन सेंटीमीटर में है तो 2 बार 100 को डिवाइड कर दूंगा तो डिवाइड में क्या हो जाएगा? 10 की पावर 4। 10 की पावर 4 ऊपर जाके क्या हो जाएगा? ऊपर चला जाएगा। हाँ या ना? डिवाइड की डिवाइड में है ना, तो कहाँ चला जाएगा? अरे ऊपर। 50 सेंटीमीटर लिख सकता 50/100 और 50/100।
तो यही लिखा, लेकिन वो 100 और 100 दो यानी 10 की पावर 4 डिवाइड में था, तो कहाँ चला गया? मल्टीप्लाई में। ऊपर। ऊपर। तो देखो, हाँ, तो 2g इंटू 10 की पावर 4 डिवाइडेड बाय ये 5 5 जा 25 25 इंटू में 0 और 0 करके आ जाएगा 10 की पावर 2, 2 राइट? अच्छा, तो 2g यस सर 2g इंटू 10 की पावर 2 लिख दो डिवाइड बाय 25, क्यों? क्योंकि सर ये 10 की पावर 2 सर ऊपर जाके क्योंकि क्या हो ऊपर जाएगा? चली गई वो माइनस हो गई माइनस हो जाएगी। तो ठीक है सर, अब इसको भी काट सकता हूँ, क्योंकि इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 इंटू 10 की पावर 2 को 200, 100 गुना 2 यस सर इंटू जी डिवाइडेड बाय 25। 25 कितने पे जटेगा? सीधा 8 पर। तो आंसर क्या आ जाएगा? 8 जी और जी की वैल्यू आप पुट कर सकते हैं, है ना? 6.67 इंटू 10 की पावर माइनस 11। याद रखना, पुट कर दोगे सब? हाँ या ना, बोलो। यस तो जी की वैल्यू पुट कर देना, आंसर तुम्हारा आ जाएगा। आ जाएगा किसी को कोई डाउट? नो सर मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि एक्सेलरेशन निकाला है ना हमने, राइट? तो आप अभी भी निकाल दो, यस सर है ना? अठू, अगर इसको मैं 7 ही मान लेता हूँ 6.6 को, तो लगभग लगभग कितना आ जाएगा मेरा? 56 के आसपास। तो यहाँ पर देखो आंसर, मतलब इंटू में 10 की पावर जो है वो तो रहेगी, वो तो आएगी, है ना? मेरा लगभग लगभग 56 आ रहा है। 8 इंटू 7 कर दूं इसको, लगभग लगभग 7 मान लूं, तो 8 से 56 इंटू 10 की पावर माइनस 11, और इसको अप्रोक्सीमेट, अच्छा माइनस 11 है, तो 56 को मैं अगर 5.6 लिख दूं, इसको छोटा कर दिया, तो इसको क्या करना पड़ेगा सर? बड़ा। तो एक 10 का छोटा करा है इसको, तो इसको 10 बड़ा करना है। माइनस का मतलब क्या होता है? उल्टी डायरेक्शन में बड़ा होना। भाई माइनस 11 से बड़ा करना है, तो क्या करना पड़ेगा? -10 ये मेरा आंसर आ रहा है 5.6, इनका आ रहा है 5.3, क्योंकि मैंने अप्रोक्सीमेट किया, राइट? क्योंकि मैंने एग्जैक्टली यस सर तो मेरा भी यही आ रहा है 5.3 6.67 को मैंने क्या लिख दिया? लगभग लगभग 7। ठीक है, क्लियर है सबको? अगर एग्जैक्टली 6.67 लिखता तो वही आंसर आ जाता जो मेरा यहाँ पर आ रहा है। किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, पक्का? कोई डाउट है? किसी को पूछना है? नो सर चलो ठीक है, जिसको डाउट है वो हैंड रेज, वरना आपको पता है, जल्दी जल्दी करो। चलें आगे? यस सर पक्का? आसान ही था सर अभी तक तो। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क में है, करा सकते हैं सर, अभी करा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, पर मैं पूरा हिंट भी देके जाऊंगा, क्योंकि दूसरे बैच में भी मैंने होमवर्क में दिए, तो आपको भी दे दे तो बढ़िया रहेगा। क्यों होमवर्क में दे रहे हो? क्योंकि इसी में पता चलेगा कि आपने कैसे अप्लाई किया है सर। क्या? प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजीशन। ये तो पढ़ाया ही नहीं सर। अरे बता दिया, क्या था सर ये? वही कि नेट फोर्स किसके इक्वल होती है सर? F1 प्लस F2 F3। लेकिन ये कैसा सम है? वेक्टर सम है यही हम देखना चाहते हैं कि ऐसे पार्टिकल्स है बहुत सारे, उन सबकी वजह से नेट फोर्स निकालनी है, तो सबका ऐड करोगे फोर्स, और सबकी ऐड करके आंसर देखना, तो एक जीपी वाली टर्म बन जाएगी, इनफिनाइट जीपी। आपको सोल्व करना सिखा रखा होगा, है ना? इनफाइनाइट जीपी, जिसमें फॉर्मूला बनता है 1 माइनस ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर। और आर क्या होता था सर? कौन सी रेशो? कॉमन रेशियो तो कैसे निकालते थे? कोई भी दो टर्म को जो साइड बाय साइड है, फाइनल में से इनिशियल को डिवाइड करके है ना? तो बस वैसा ही कुछ निकलेगा। ये देखो फॉर्मूला भी है, सब कुछ है, दिख रहा है सबको? इनफाइनाइट टर्म लग रही है यस सर फॉर्मूला, ये जीपी का इनफाइनाइट सीरीज का फॉर्मूला होता है ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर। ए भी पता है, ए होता है फर्स्ट टर्म, मैं लिख देता हूँ, ए होता है फर्स्ट टर्म, और आर क्या होता है सर? कॉमन रेशियो इसमें कॉमन रेशियो कैसे निकालिए सर? दो इनिशियल टर्म्स को ले लिया, 1/4 को 1 से डिवाइड करा, तो क्या आया? 1/4 जगह 1/4 लिख दिया। अब तुम ध्यान से करके आना, बस मैंने बता दिया 80% क्वेश्चन, तो बस मैं देखना चाहता हूँ कि तुम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कैसे लगाते हो। क्लियर है सबको? हाँ या ना? करके आओगे सब? यस सर ओके बच्चे, ठीक। आइए नेक्स्ट पे, इस पर आ जाओ, ध्यान से सुनना। दो आइडेंटिकल पार्टिकल्स हैं सर, दोनों का मास कितना दे रखा है सर? m।
M. दोनों एक सर्कल में जा रहे हैं सर, उनका रेडियस क्या है सर? सेम रेडियस है, ए रेडियस का। पहला भी ए रेडियस का सर्कल बना रहा है, दूसरा भी ए रेडियस का सर्कल बना रहा है सर। ठीक है सर, ठीक है। और वो सर्कल बना रहे हैं, सर्कल में घूम रहे हैं, क्यों? क्योंकि दोनों के बीच में क्या लग रही है सर? ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या लग रही है सर? ग्रेविटेशनल फोर्स। दोनों के बीच में जो फोर्स लग रही है वो क्या फोर्स लग रही है सर? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो एक पार्टिकल अगर ये है मान लो, दूसरा यहाँ पर कहीं मान लो, उसका भी रेडियस क्या होने वाला है सर? A. आर होने वाला है। ठीक, इसका आर है, इसका आर है। चाहे ऐसे मान लो, चाहे आप एक ही सर्कल पे दोनों को कंसीडर कर लो आसानी के लिए, तो भी आपका काम बन जाएगा। बट आपको पता है दोनों के बीच में डिस्टेंस का पता नहीं, मुझे अभी दे पता है आपको कि अगर ये सर्कल में घूम रहे हैं तो कौन सी फोर्स है? सेंट्रीपिटल फोर्स। और ये फोर्स अब कौन प्रोवाइड कर रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स। क्योंकि क्या होता है, जी m1 और m2 दोनों सेम है, क्योंकि सेम पार्टिकल है, तो सीधा क्या लिख दूं? gm का स्क्वायर अपॉन में R का स्क्वायर। यही होगा क्या? हाँ या ना? पहले तो ये बताओ। यस सर। और A का स्पीड पूछी है इसने, आर की जगह बस क्या लिख दूं? A का स्क्वायर। ए लिख दूं, हाँ या ना? यस सर। यस सर। अच्छा अच्छा सर, लेकिन इसने तो एंगुलर स्पीड पूछी है, लेकिन आपको यहाँ पर तो v आ रहा है, तो v है, इसने तो क्या पूछा है? लेकिन एंगुलर मतलब कौन सी स्पीड? ओमेगा। ओमेगा में कोई बात नहीं सर, हमें सेंट्रीपिटल का फॉर्मूला ओमेगा में भी तो पता है, नहीं पता क्या? पता है सर? यस सर। क्या होता है सर? क्या होता है सर? m ओमेगा स्क्वायर M ओमेगा स्क्वायर r। याद आ गया? नहीं आया तो दोबारा पूछ देख लो। mv स्क्वायर बाय r को मैंने बार बार बोला, अब याद रख लिया करो। v को क्या लिख दिया? r ओमेगा। तो v को जब r ओमेगा लिखूंगा तो v स्क्वायर को क्या लिख दूंगा बच्चे? r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन R। R से काट M R ओमेगा या m ओमेगा स्क्वायर r। Yes, क्लियर है सबको? तो अब यहाँ से Yes, ओमेगा sir. भी आ जाएगा। Yes, आ sir. जाएगा क्या? आ जाएगा सबको ओमेगा? ओमेगा ही पूछा है इसने। यस सर। देखो निकाल के बताना क्या आ रहा है, फिर मैं बताऊंगा कोई चीज। चलो पहले तो तुम निकालो क्या आ रहा है तुम्हारा आंसर, फिर हम बताएंगे इसमें कुछ नया। पहले तुम बताओ। कल के लेक्चर में अच्छी चीजें बात करेंगे, और ये बेसिक था आज, तो कल थोड़ा सा अच्छा। बताओ भाई, ओमेगा कैसे निकालोगे? फॉर्मूले पता है तुम्हें? जीएम स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर को तुमने, अच्छा आर की जगह क्या लिखना है, याद है ना? A। क्या आ रहा है फिर? ओमेगा की वैल्यू निकाल दो यहाँ से, एक एम से एक एम तो कट ही जाता है। अंडर रूट GM अपॉन A। अपॉन A अंडर रूट GM अपॉन A। सीधे जीएम अपॉन A। ये भी तो नीचे जाएगा, क्या हो जाएगा? क्यूब। A क्यूब। यही आ रहा है सबका क्या? यस सर। बट ये आंसर हो जाएगा, ऑप्शन में भी है, देखो दिख रहा है? गलत। गलत हो जाएगा, ऑप्शन में भी तो है ना ये। यस सर। लेकिन यस ये सर। गलत है, ये गलत है। क्यों सर? हमने कुछ गलत प्रूफ किया? नहीं सर, सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं बन रही है सर, वो ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं प्रोवाइड कर रही है सर। क्या रेडियस ए नहीं है सर। लेकिन जो आपको मैंने पहले बताया था वो आपने एक चीज को नोटिस नहीं किया। क्या सर? सर ये एम वी स्क्वेयर बाय आर या एम ओमेगा स्क्वेयर आर में तो आर क्या होता है सर? रेडियस। तो रेडियस तो ए है, इसलिए ए लिख दिया आर की जगह, कोई दिक्कत नहीं सर। नो सर। लेकिन इस वाले फॉर्मूले में जीएम एम अपॉन में स्क्वायर, इसमें आर क्या रेडियस होता था? इसमें आर क्या होता था? डिस्टेंस बिटवीन द टू मासेस। तो इन दोनों के मासेस के बीच में डिस्टेंस क्या ए है? ए तो रेडियस है सर। डिस्टेंस कैसे लिखोगे? अगर दोनों की रेडियस सेम है तो एक भी ए रेडियस से घूम रहा होगा, दूसरा भी ए रेडियस से घूम रहा होगा, तो मतलब दोनों अपोजिट पॉइंट पे होंगे। ऐसे तो इनके बीच का डिस्टेंस कितना होगा? 2a होगा। समझ में आ रहा है क्या? 2a होगा।
चाहे आप ऐसे लग समझ लो, एक पार्टिकल यहाँ पड़ा है तभी इसका रेडियस क्या है सर, r। ये a है और इसका भी पार्टिकल का रेडियस कहाँ है, एक पार्टिकल यहाँ है, इसका भी रेडियस क्या है सर, r। देखो दोनों के बीच में a मतलब a, दोनों के बीच में अभी भी डिस्टेंस कितना है सर, यहाँ से इस पार्टिकल से इस पार्टिकल के बीच में कितना डिस्टेंस है, A डिस्टेंस। यही है सर। तो वो हमेशा तभी होगा जब सर्कल के दो डायमेट्रिकल अपोजिट पॉइंट पे होंगे, तभी तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना होगा, 2a। तभी ये जो सर्कल बनाएंगे उसकी रेडियस कितनी होने वाली है दोनों की, a। A जब भी ये सर्कल बना के घूमेंगे दोनों की रेडियस a तभी होगी जब वो दो पॉइंट क्या होंगे, डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट पर होंगे, तभी दोनों की रेडियस क्या होगी, सेम होगी। और ये दोनों अपोजिट पॉइंट पे हैं, इसका मतलब दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है बच्चों, खुद देखो, 2a 2a। दोनों के बीच का डिस्टेंस 2a होगा, तो a की जगह यहाँ पर किसका स्क्वायर लिखोगे, बस 2a का 2A का स्क्वायर 2a का स्क्वायर। बट यहाँ पर क्या है कि 2a लिखोगे क्या इधर भी, हाँ या ना, नो सर। नो सर क्योंकि यहाँ तो a क्या होता है सर, डिस्टेंस रेडियस, सर रेडियस और यहाँ क्या होता है, डिस्टेंस तो अब कुल मिला के पता चला सर ये gm स्क्वायर अपॉन में 2a का स्क्वायर किसके इक्वल है, m ओमेगा स्क्वायर a। तो एक m से एक m कट गया, इसको खोल के लिखोगे तो gm अपॉन में कितने का स्क्वायर आ जाएगा, 4a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर है a नीचे जाके क्यूब हो जाएगा। अब बताओ ओमेगा की वैल्यू क्या आ रही है, निकालना। √g m/4a क्यूब। क्लियर है सबको, हाँ या ना, यस सर। यस तो सर ऑप्शन नंबर क्या आ रहा है, ऑप्शन नंबर A देखो 2a 4 डी। ऑप्शन। D सॉरी क्लियर है सबको, यस सर क्लियर है सब, यस सर। किसी को कोई भी डाउट है तो प्लीज रेज योर हैंड, प्लीज रेज योर हैंड अगर कोई भी डाउट है। देखो नया टॉपिक है, नया चैप्टर है, तो डाउट होना नेचुरल है, तो कोई शर्माना मत जिसको भी डाउट है, और जिसको डाउट है वो हैंड रेज कर लो या मैसेज कर दो, और अदरवाइज आपको पता है जो इमोजी भेजते हो भेजो फटाफट। सर एक बार ये 2a वाला समझा दो। हाँ देखो 2a का बात जब भी हो रही है, इसका मतलब सर जब दोनों की, उसने कहा है जो पार्टिकल हैं दोनों रेडियस कितना बना रहे हैं घूमते हुए, A दोनों की रेडियस सेम है सर। दोनों की रेडियस तभी सेम हो सकती है जब दोनों डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट पर हो, तभी तो उनकी रेडियस क्या होगी, इसकी भी रेडियस क्या होगी a और इसकी भी क्या होगी सर, A होगी तभी तो a रेडियस से वो घूमेगा ना, हाँ या ना, बताओ। यस सर यस सर। मतलब एक इस साइड होगा और एक इधर होगा सर, तभी इनके बीच में, तो ये तभी होगा सर जब दोनों डायमेट्रिकली अपोजिट, तो इसका रेडियस a, इसका भी रेडियस a, तो हमें तो सेंटर टू सेंटर वाला डिस्टेंस देखना, तो देखो a टू a ये कितना डिस्टेंस होगा टोटल, 2a 2A तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना होगा बच्चे, 2A इसीलिए जीएम वाले फॉर्मूले में a की जगह क्या पुट कर रहा है, 2A 2a। और जरूरी नहीं है एक ही सर्कल पे, तुम अलग अलग करके भी देख सकते हो इनको। चलो चले आगे अब, यस यस सर। सर तो आंसर आ गया, देखो देखो 2 पार्टिकल सेपरेटेड बाय डिस्टेंस इक्वल टू ट्वाइस द रेडियस ऑफ द सर्कल, मतलब एक ऐसे घूम रहे हैं अगर मान लो, दूसरा ऐसे घूम रहा है मान लो, तो एक पार्टिकल मेरा यहाँ होगा सर, तो सर्कल का रेडियस, इतने रेडियस का सर्कल बना रहा है सर, और दूसरा इतने रेडियस का सर्कल बना रहा है, तो दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा सर, R 2r, 2R है यानी 2a, तो आपके ऊपर है सर। अब देखो ध्यान से यहाँ तक, 3 स्फेरिकल बॉल्स मासिस हैं, लास्ट क्वेश्चन है शायद ये, 3 स्फेरिकल बॉल्स हैं, मासिस कितनी है सर, 1 1 kg, kg 2 kg 1 3 kg kg 2 kg and 3 kg। आर प्लेस्ड ऑन corner of Corners equilateral of triangle equilateral triangle। इक्विलेटरल ट्रायंगल बना दिया सर, कोई दिक्कत किसी को, नो सर। no sir इक्विलेटरल ट्रायंगल बना दिया सर। अब इनके कॉर्नर्स पे क्या रख दो, 3 मास रख दो, है ना, एक m1 एक m2 और एक M2 M3 m3 तो m1 की वैल्यू कितनी 1 kg, m2 की वैल्यू 1 कितनी kg 2 kg, 2 m3 kg 3 kg ठीक सर, ठीक सर, क्या बताना है तुम्हें, और दोनों तीनों की साइड्स तो सेम ही होती है इक्विलेटरल ट्रायंगल की, 1 मीटर yes 1 sir meter 1 मीटर 1 मीटर। तुम्हें छोटी बड़ी लग रही हो तो इसको इग्नोर करना, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल की तो साइड क्या रहती है तुम्हें पता ही है, equal
इक्वल। अब ध्यान से एक बात सुनो मेरी, कि अगर तीनों की साइड सेम, ठीक, अब मासेस की बात कर रहे हैं, हमने निकालना क्या, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ Gravitational force. Gravitational force exerted by by 2 kg 2 kg 2 and kg and 3 kg masses on 1 on kg 1 mass. kg on mass. 1 kg, यानी किसके ऊपर फोर्स निकालनी है, 1 1 kg, 1 kg kg mass. इस भाई साहब पे, इस भाई साहब पे फोर्स निकालना है, ठीक बात। तो पहले देख लेते हैं, पहले सीधा ऐड कर दूं क्या, पहले तो F1 निकाल लूंगा, F इसको क्या बोला है, F2 बोला है, इसको क्या बोला है नहीं दूसरे सर, वाले को, इसको F3 F2, इसको F3। तो पहले तो F2 की वैल्यू निकालो और F3 की वैल्यू निकालो, पहले तो ये निकालो। कैसे निकालोगे F3, F2 का फॉर्मूला पुट कर दो, G M1 M2 अपॉन में M2 R R R square. square. ऐसे भी इसमें भी क्या लगेगा, यही फॉर्मूला, M1 M2 पता है ना तुम्हें सबको, M1 Yes M2 sir. लगेगा F2 के लिए, इसके लिए F3 के लिए क्या लगेगा, M1 और M3, है ना, क्योंकि इन दोनों के बीच में लगेगी ना F3। Yes sir. बताओ, वैल्यूज पुट करो, R भी पता है आप सबको, R जो उन दोनों की लाइनिंग के बीच का डिस्टेंस है वो। बताओ F2 बताओ, G को सॉल्व मत करना, कैपिटल G को एज इट इज रहने दो, और उसके अलावा जो है उसकी वैल्यू पुट करके F2 बताओ पहले क्या आ रहा है सबका, फटाफट लास्ट क्वेश्चन ना सोल्व करके चलते हैं बस। इतना सब देख लिया सर, उसके बाद एक फैक्ट बताऊंगा बहुत बढ़िया, मून वाली बात रह गई ना, कि मून क्यों नहीं गिरता सर, तुम्हें एक सीरियल के बारे में भी बताऊंगा फिर, जो तुमने पढ़ना था वो तो तुमने पढ़ा नहीं। ये लिखा हुआ है प्यूमा, असली ब्रांड तो ये था, उसको बोल रहे थे आईफोन, है भाई, दिखा नहीं सर. असली तो यही था। Sir branded. गजब, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड, ठीक है चलो यहां तक करो, फटाफट फटाफट, M1 कर दिया M2, सब्सक्राइब. बढ़िया बढ़िया, और F कितनी बार करें? लाइक करो, कमेंट करो, हाँ हम बहुत स्वार्थी हैं, करो भाई, मजाक कर रहे हैं। पहले इधर देखो, F1 और F2 के बीच में फोर्स निकालो फटाफट, मास 1 और मास 2 के बीच में, बस M1 M2 और R की वैल्यू तो पुट करनी है, जी तो करना ही नहीं, सीधा बताओ कितने जी आंसर आ रहा है F2 का, 2G. हाँ कितना आ रहा है सर, 2. कैसे 2G कैसे पता चल, F2 को पढ़ो, लिखो F2 इज इक्वल टू G की जगह तो G लिखो, M1 कितना है सर 1, 1. M2 कितना है 1 सर into 2 2, और R कितना है डिस्टेंस इनके बीच का 1. 1. 1 1 सर 1, तो कितना आ गया F2, 2. 2G और F2 की 2G. वैल्यू कैसे निकलेगी सर, M2 M1 को कहाँ अट्रैक्ट कर रहा है, M1 पे फोर्स देखनी है ना, तो M1 कहाँ जाना चाहेगा बताओ, M2 की तरफ। M2 की तरफ, तो कुछ ऐसा जाना चाहेगा क्या, हाँ या ना, Yes sir. तो F2 इस डायरेक्शन में लगेगी, कोई दिक्कत किसी को, No sir. No sir. F3 की वैल्यू निकालो फटाफट, कितने जी आ रहा है 3. 3G बात ही खत्म, कैसे सर, F3 G की जगह G लिखा, M1 की जगह 1, M3 की जगह 3 और 3. R की जगह 1, क्योंकि R 1 ही है। इस लाइन पे लगेगी ना इनकी फोर्स, हाँ या ना, Yes sir. Yes sir. तो इसका आंसर आ रहा है 3G। तो इसकी फोर्स की डायरेक्शन कहाँ होगी सर, किसकी तरफ, M3 की तरफ। M3 की तरफ. तो F2 इधर लग रहा है, F3 ऐसे लग रहा है, कुछ ऐसा लग रहा है सर, ये F2 है ना, और ये F3 F3. तो सर यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा, या डायरेक्ट ऐड कर दूं या डायरेक्ट रिजल्टेंट सब्ट्रैक्ट, वाला Formula. फॉर्मूला। Result. फॉर्मूला, इनके बीच के एंगल को थीटा बोलूंगा, लेकिन इस केस में तो थीटा पता ही लग जाएगा, कितना होगा 60 degree. 60 degrees. इक्विलेटरल है सर, तो 60 डिग्री लिख दो, अब फॉर्मूला लगा दो अपना, क्या है सर फॉर्मूला, नेट फोर्स, F2 का square स्क्वायर plus प्लस P F3 का square स्क्वायर plus प्लस 2 2AB F2 cos into theta. F3 into cos 60 डिग्री। ठीक है, 2AB बोल दो या 2F2 F3 इंटू कोस 60 डिग्री। Theta. 60 F2 degree. की वैल्यू पता है आपको 2G, F3 की वैल्यू पता है 3G. 3G पुट करो, F2 की जगह क्या लिखोगे, 2G का स्क्वायर कितना हो गया, 4G का 4. स्क्वायर 9. F2 की जगह 3G का स्क्वायर 9G का स्क्वायर प्लस 2, F2 की जगह 2G, F3 की जगह 3G इंटू into में 1 कोस upon 2 1/2, तो करो कितना आ रहा है, 2 से 2 कट गया सर, 4G स्क्वायर प्लस 9G स्क्वायर 9G प्लस स्क्वायर प्लस 2G. 6G स्क्वायर, 6G. तो 6 और 9 15 और 4 19 राइट, देखो Yes sir. तो कितना आ जाएगा, √19G का स्क्वायर, यही कौन सी फोर्स आ जाएगी
नेट फोर्स। नेट Net. फोर्स जी तो स्क्वायर है तो बाहर आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा एफ नेट? 19 जी। Root. अंडर रूट 19 इमेज Under दीजिए root 19 जी। जी, रूट से बाहर, राइट? क्लियर सबको? Yes, यस sir. सर। देखो ये जो चीज हमने सबसे पहले पढ़ी थी उसी से रिलेटेड है ना, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। वरना हमें लगता सीधा ऐड कर दो। अब पता लग गया ना कब सीधा ऐड करना है, कब सीधा सब्ट्रैक्ट sir. करना है, सब कब फॉर्मूला निकालना है। क्लियर है सबको? हाँ या ना? Yes, Yes, sir. यस सर। आंसर भी देख लो आप, देखो अंडर रूट 19 जी, क्या आ गया? यही आंसर। बोलो, किसी को कोई डाउट? Yes, sir. no, No, sir. नो सर। यही था हमारा। ये होमवर्क 1 क्वेश्चन, ये होमवर्क 2, ये होमवर्क 3। सर चौथा होमवर्क है ना? चौथा होमवर्क कौन सा है सर? जीपी वाला सर, इनफाइनाइट वाला। जीपी, याद है सबको? Yes, sir. Yes, sir. तो ये 4 होमवर्क है। आज का काम हमारा यही खत्म हो गया। लेकिन एक चीज बतानी है आपको मैंने। कौन सी सर? Moon वाली. मून वाली। Moon. अच्छी चीज है सर। बात अगर जिसने सुननी है सुन सकते हो, वरना अदरवाइज जा सकते हो। देखो मून क्या है, क्यों नहीं गिरता? गिरते की बात नहीं होती सर। ये अर्थ है मान लो, इसके ऊपर अगर तुम खड़े हो सर, अगर किसी वेलोसिटी से कोई चीज चल रही है, या तुमने ही फेंकी है कोई बॉल सीधा, तो वो पैराबोला पाथ फॉलो करती है, क्योंकि ये तुमने कहाँ पढ़ा है सर? Projectile. तो वो कुछ ऐसे गिरेगी क्या? हाँ सर। यस सर। Yes, sir. थोड़ी सी तेज फेंकी होगी तो थोड़ी सी वेलोसिटी तेज होगी तो उसकी सर, तो कुछ ऐसे गिरेगी सर। थोड़ी सी और तेज फेंकोगे तो सर थोड़ी सी और अच्छे से गिरेगी सर, ऐसे। थोड़ा सा और तेज फेंकोगे तो सर और ऊंचा और जाके गिरेगी। अच्छे से गिरी। और करोगे तो सर ऐसे चलता जाएगा सर, चलता जाएगा, चलता जाएगा ऐसे ही सर। अभी मैं तो हॉरिजॉन्टल की बात कर रहा हूँ सर, हॉरिजॉन्टल में, हॉरिजॉन्टल में। और थोड़ा सा अच्छा फेंकेंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा सर, ये बिल्कुल कैसा बना लेगी, एक सर्कल टाइप। समझ में आ रहा है? जहां से आई है वैसे ही एक सर्कल, धीरे धीरे एक सर्कल नहीं बन रहा था, देखो धीरे धीरे सर्कल अच्छा नहीं बनता जा रहा, जैसे जैसे दूर जाता जा रहा है। यस मैं सर। अर्थ के ऊपर खड़ा हूं अभी, तो मैं तो जस्ट बात कर रहा हूँ सर, जस्ट बात कर रहा हूँ। ये अर्थ है मेरी, ये क्या है मेरी? अर्थ। अर्थ स्फीयर है सर। यहां से भी बात कर रहा हूँ मैं, तो अर्थ भी तो मून के ऊपर बात ही नहीं गई, लेकिन यहीं से मेरे को पता लग रहा है जैसे जैसे इसका स्पीड बढ़ती जाएगी, इसका ऐसे रेडियस टाइप बढ़ता जाएगा, और ये कैसा बनता जाएगा, एक परफेक्ट सर्कुलर टाइप ऐसा बनता जाएगा। हाँ या ना? तो यस सर। मून Yes, का sir. भी यही सीन है। मून की वेलोसिटी कुछ ऐसी है कि वो कैसा पाथ फॉलो करता है सर, उसके अराउंड सर्कुलर पाथ में follow। इलिप्टिकल। अभी सर्कुलर बोल रहे हो या इलिप्टिकल बोल रहे हो, अभी उसके ऊपर बहस नहीं कर रहे, लेकिन एक गोल सा चकारा बन रहा है ना ऐसा, उसकी वेलोसिटी के कारण ऐसा हो रहा है। किसके कारण हो रहा है सर? उसकी वेलोसिटी Velocity. वेलोसिटी के कारण उसको ऐसे सर्कल में घूमे जा रहा है वो। हाँ अब देखो मून की वेलोसिटी इतनी एक्यूरेट है ना बच्चे, वो कितनी है वो देख के आना। मून की वेलोसिटी इतनी एक्यूरेट है ना बच्चे, अगर उसकी वेलोसिटी थोड़ी सी भी जितनी है उससे थोड़ी सी भी क्या हो जाए, कम हो जाए। ज्यादा हो जाए, ज्यादा। तो वो क्या करेगा सर? अर्थ को छोड़ के निकल जाएगा। क्या मतलब? अर्थ को छोड़ के निकल जाएगा मतलब अर्थ को, अर्थ और इसके बीच में भी ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है ना, थोड़ी सी भी वेलोसिटी ज्यादा हो जाए तो अर्थ उसको अट्रैक्ट ही नहीं कर पाएगी, और अट्रैक्ट नहीं कर पाएगी तो वो उससे बाहर निकल जाएगा और आराम से उसको उसके अराउंड घूम भी नहीं पाएगा। समझ में आ रहा है? उसके ग्रेविटेशनल पुल से निकल जाएगा बाहर, इतनी ज्यादा हो जाएगी अगर थोड़ी सी भी वेलोसिटी ज्यादा हो जाए। अब बात करते हैं अगर थोड़ी सी भी वेलोसिटी क्या हो जाए, कम हो जाए। कम हो जाए। अगर थोड़ी सी भी वेलोसिटी कम हो गई ना बच्चे, तो अर्थ के ऊपर आके गिर जाएगा। कौन? मून। क्योंकि उसको जो वेलोसिटी मिली हुई है वो एग्जैक्ट वही वेलोसिटी है कि वो क्या घूम पाए, एक ऑर्बिट में उसके घूम पाए। जैसे मैंने अभी बताया, क्यों ये सब पाथ किस वजह से डिफरेंट थे, किसके कारण? उसकी इनिशियल वेलोसिटी। वेलोसिटी के कारण। क्योंकि अर्थ की ऐसी ही वेलोसिटी है कि कुछ उसके अराउंड ऐसे ही पाथ में, ऑर्बिटल पाथ में इसको घूम रहा है, ऑर्बिटल रेडियस में घूम रहा है। अगर थोड़ी सी भी ज्यादा हुई तो बाहर निकल जाएगा, थोड़ी सी भी कम आई तो ऑर्बिट नहीं बन पाएगा, और वो कहाँ गिर जाएगा सर? अर्थ के ऊपर गिर जाएगा। तो एक्यूरेट है, देखो नेचर में कैसा कुछ एक्यूरेट है ना? एक्यूरेट चीजें हैं सब, बिल्कुल एक्यूरेट, जितनी उसको चाहिए उतनी ही मिली हुई है सर, बिल्कुल, है ना? तो ये एक नाटक भी आता था, एक तुम देखते हो तो, अगर पता नहीं, हॉलीवुड में, यंग शेल्डन। क्या? यंग शेल्डन। उसमें एक छोटा सा बच्चा है, उसका दिमाग बहुत तेज होता है, तो वो बताता है, कहता है कि आपको बॉलीवुड नहीं देखते सर, हॉलीवुड कहाँ देखे।
तो वो बताता है अपनी मम्मी को कि ऐसा ऐसा है, आपको पता है अगर इतना भी कम हो जाए तो ऐसा हो जाएगा, अगर थोड़ी सी ज्यादा हो जाए तो ऐसा हो जाएगा। तो कहते हैं इससे क्या पता लगता है, इससे ये पता लगता है कि नेचर में सब कुछ कितना परफेक्टली अलाइंड है। अगर कोई भी चीज कितनी परफेक्टली है तो यानी किसी ना किसी ने तो वो चीज सोच के बनाई होगी ना, है ना। यस सर। कोई चीज अपने आप तो परफेक्ट होती नहीं, यानी कुछ ना कुछ होगा। ये चीजें इंडिकेट करती हैं कि कोई ना कोई डिस्कवरर है यूनिवर्स का, यूनिवर्स किसी ना किसी ने तो बनाया है ना, अपने आप ब्रह्म देवता ने। नहीं बन गया। हाँ अभी यही बोल रहे थे बच्चे, ब्रह्म देवता ने। सर किसने बनाया है? ये तो तुम ढूंढो भाई, ये तो हमको भी नहीं पता। ठीक है चलो ढूंढ के आओ। यस सर। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? आज का लेक्चर यही समाप्त होता नो है। सर। कल से इंटरेस्टिंग टॉपिक और स्टार्ट हो जाएंगे असली वाले, क्योंकि ये तो बेसिक था बच्चे, ये तो तुमने 9th 10th में भी पढ़ा होगा, बट मिसकंसेप्शन थोड़े से दूर करने थे। क्लियर सबको यहाँ तक? यस सर। यस सर। आज के लिए इतना ही। हाँ आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। ओके तब तक के लिए बाय सर। बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि। और गुड क्या नाइट बोलते हैं सर। वो फेमस शुभ यूट्यूबर्स रात्रि। क्या बोलते हैं?